कि गुरु अर्जुन देव महाराज गुरबाणी दे पुंज ने। गुरु अर्जुन देव महाराज कुर्बानी दे पुंज ने ते सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज मेहरबानी दे भी पुंज ने। गुरबाणी दे पुंज ने, कुर्बानी दे पुंज ने, मेहरबानी दे पुंज ने। सतगुरु गुरु अर्जुन देव बाणी के बोयथ ने। ते कल असी ये सवैया पढ़ रहे सां कि सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवर रि धारन, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास कर कियो प्रगासा, सकल मनोरथ पूर्ण आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस वखाणियो। धन गुरु रामदास महाराज उन्हां दे सपुत्र गुरु अर्जुन देव महाराज हजूर दा आगमन हुंदा है। कल ही बेनती की जन्म तो ब्रह्म ज्ञानी ने, पर उन्हां दे बचपन तो ही परिवार दे अंदर, घर दे अंदर सक्के वड्डे भरा वल्लों ईरखा की जाती है। वो द्वेष रखते हैं। मैं सिर्फ ये बेनती जरूर करनी चाहना, अज गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जुन देव उन्हां दे आग्याकारी पुत्र ने। इसे करके भट्ट साहिबान जी ने जिहड़े ये शब्द कहे कि गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास जी दे घर अंदर भगत बन के आए ने। गुरु अर्जुन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो, ये शब्द वरत्या। वो ब्रह्म देता जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ते ये भी शब्द कहा कि धन गुरु रामदास दे घर अंदर गुरु अर्जुन देव परमात्मा दा भगत ओदा अवतार होया है। ब्रह्म ज्ञानी ने, भगत ने। पर जे संसारी तौर ते देखो, गुरु अर्जुन देव महाराज वो किन्ने आग्याकारी बेटे ने अपने मापियां दे। मैं संसारी शब्द वरत रहा वां जी, इसे करके भाई साहब ने शब्द ही वरत्या ना, फिर आई घर अर्जन पुत संसारी गुरु कहावे। धन गुरु अर्जुन देव पिता जी दो समरथ सतगुरु जान के उन्हां दे हुक्म नूं मनदे आ। ते साडे सामने इतिहास दी वो घटना है कि जदों लाहौर तो सोडियां दे परिवार दा जिक्र चलदा है, जां ताए दा पुत आउंदा है गुरु रामदास जी दा, ते बाबा पिरथी चंद आप तां महाराज लाहौर नहीं जांदे, पर अपने पुत्र बाबा पिरथी चंद दी शब्द वरतां, अदब सहती वरतांगा कि उन्हां नूं कहंदे ने बेटा जी कि तुसी लाहौर चले जाओ ते उत्थे जाके संसारी तौर ते इस विआह दे विच शादी विच शमूलीयत करो। वो पता की शब्द कहंदे आ कि महाराज इस रजे विच मैं कित्थे जा सकना। वो सारी चल रही है, कार सेवा चल रही है, लंगर दा काम चल रहा है। ते सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे ने पिता जी जे मैं चला गया ते पिछों सारे काम कित्थों चलणगे, लैण देन सारा मैं करना पिया। याद रखियो गल सिर्फ इन्नी कुवे कि मैं इथों खब्बे सज्जे नहीं होना, क्योंकि गुरगद्दी दा अगला दावेदार मैं बनना है। ये बिरती सेवा करदी नहीं। इसे करके जिस दिन उन्होंने सख्त शब्द बोले ते बाबा बुढ़ा साहब जी जैसे महापुरखा ने कहा सी, कहन लगे कि ये सेवा नहीं, बिना निम्रता होए ना सेवा, सेवा कहाँ महा अमेवा। ये बाबा पिरथी चंद जी शब्द कह कि निम्रता नाल कीती हुई सेवा स्वीकार हुंदी है। ये सेवा नहीं, ये सिर्फ अंदर दी खौमे में अंदर दा अहंकार है। सतगुरां ने क्या भी जाक उत्तर दिता नहीं, इतिहास विच आउंदा है। बाबा महादेव जी नूं क्या उन्हां कहा जी इत्थे कौन किसे दा रिश्तेदार, कौन चाचा, कौन ताया, कौन भरा, कौन भूआ, सब झूठ। ते जदों धन गुरु अर्जुन देव जी नूं क्या बेटा कि आप जी ने लाहौर जाना है, पिता जी 7 बचन ते साडे संदेशे तो बिना आउणा भी नहीं। मर्ज कीती आग्याकारी पुत्र। फिर वो आग्याकारी पुत्र जेड़ा पिता जी दे हुक्म नूं केवल दुनियावी पिता जान के नहीं, सच एवे दीन दुनी दा मालक धन गुरु रामदास समर्थ पार ब्रह्म परमेश्वर जान के उन्हां दे हुक्म नूं मनदे। साडे एक इतिहासकार ने कहा कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं क्या बेटा आप जी ने शादी विच विवाह भी जाना है
ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਸੰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਥਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤਾ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਝਗੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੇ, ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਭਿਉਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਪੋਤੜੇ ਭਿੱਜੇ ਮਾਂ ਰਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿਉ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, जिनके जने बडीरे तुम हो 300 झगड़त पाप, जिस तन का तुम गर्भ करत हो सो तन किसै न आप, खिन में छोड़ जाए बिख्या रस तो लागे पछताप। गुरु अर्जुन देव आग्याकारी पुत्र। भावें मैं कल थोड़ा जिहा बाणी का जिक्र पहला कर दिता, उस तो अगली बेनती, वो दिलों मुहब्बत करते ने पिता गुरदेव जी ने। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਵਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 18 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 11 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ गुरु अमरदास गुरगद्दी ते सन। 11 साल की उम्र तक नाना गुरु की असीस मिली, 7 साल पिता गुरु की बख्शिश मिली, 18 साल की आरबला च महाराज धन गुरु अर्जुन देव गुरुता गद्दी ते असीन होए। 43 साल की आरबला च महाराज शहादत का जाम पींदे। गुरु अर्जुन देव जदों गुरता गद्दी ते असीन होए तो मैं तां अर्ज कीती, घर चों विरोध शुरू हो गया। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਵੀ
ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਤਾਪਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਈਆ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਾਹੇ ਬਿਠਾਇਓ, ਰਹਿਸ ਕਿਓ ਸੁਰਦੇਵ ਤੋਏ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ, असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो, छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो। क्या है फिर बेनती सुनियो, इस शब्द नूं क्योंकि अर्थ नहीं याद करांगा। उन्हां लोकां दे पाप कट्टे गए जिन्हां ने गुरु रामदास नूं चेते कीता, ते गुरु रामदास छत्र संघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो। दे आयो, दे आयो दा मतलब अपनी खयाती विच दित्ती है, बाद विच नहीं। ते जदों पृथ्वी चंद जी ने यह भी रौला पाया, देखो जी ये जी पिता जी चलाना कर गए, उत्थे भट्टां नूं ये शब्द कहना पिया, गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। ये मैं तां तुकां लईआं ने, दियो है गुरु अर्जुन देव महाराज, उन्होंने धुर दरगाह विचों रहमत मिली है। गुर अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। इथों तक कि गुरु अर्जुन देव जी का इन्ना विरोध किया, गुरु के लंगर मस्ताने हुए कोई शक नहीं। गुरु अर्जुन देव कोई उलामा नहीं दिता। पिता गुरुदेव दे प्याने तो बाद रौला पाया, लंगर मस्ताने हो गया। बस इको गल कही, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੱਠਾਂ ਚਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਰਾਪ, ਕੋਈ ਤਪ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, इको बचन कहते आ, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रै संग सूख बिहात। रुखी रोटी मिल जाए, जमीन ते वसेबा लेटना मिल जाए, पर परमेश्वर तेरी याद होवे ते अंदर कोई भी गिला नहीं। सुनी जाओ मैं जी बेनती, भरा तपान का यतन करता नहीं। ते जदों सारी हो रही है, इतिहास विच आउंदा मसंदा नूं गंढ लिया जाता है, चूने दे विच मिलावट का जिक्र किया जाता है इतिहास विच, पर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह सब कुछ सह जाते आ, फिर भी तपदे नहीं। इत्थों तक प्यारिओ, इस थां नूं छड्ड के, गुरु की महल वाली थां नूं छड्ड के महाराज वडाली जाते आ। गुरु की वडाली जिन्हों असीं कहने आ, सच्चे पातशाह जाते आ जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब का आगमन हुंदा है। ते जिस खुशी विच सच्चे पातशाह मानव कल्याण लई 6 हलटां वाला खूह लवांदे आ, जिन्हों आपां छेहलटा साहिब अज कहने, चलो 6 हलटां वाला खूह। प्यारिओ, सक्का भरा कदी सुलभी नूं चाड़ के लिआउंदा, एक सुलभी आउंदा, एक सुली आउंदा है। सुलभी वखरा है ते सुली वखरा है। सुली का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, सक्का भरा लैके आउंदा है। मैं कल भी अर्ज की, वो इस करके भी गद्दी का हकदार मैं हाँ। ते बाणी विच ये बचन ने कि गुरु अर्जुन देव जी नूं कहा जाता है, महाराज देखो सुली चढ़ के आ गया।
मैं तुहानू बेनती कर रहा, केड़ी परेशानी, केड़ा कलेश, केड़ा दुख, केड़ी घटना अंदर नू खंडाण वाली नहीं गुरु अर्जुन देव नाल वापरी। प्यारिओ, गोइंदवाल साहब तो लैके लाहौर तक दुनिया की कोई ताकत गुरु अर्जुन देव दे अंदर नू तपा नहीं सकी। इन्हां अंदर टिकिया ते ठंडा परताखा रे ना। गुरु अर्जुन देव दे हिरदे विच पार ब्रह्म दा निवास है, सुली चढ़ के आउंदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी की कहंदे आ, जिहड़े 3 बचन खास करके, प्रथम मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दो मानक पंचाऊं, तृतीय मता किछ करूं उपाया, मैं सब की छोड़ प्रभ तू ही ते आया, तेरा आसरा है। सुली आउंदा है। मैं उस दिन क्या विचार करदियां करो, गुरमुखो ये तो सतगुरां ने शब्द दर्ज कर दिता कि सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली खोए मुआ नापाक, काट कुठार खसम सिर काटिया, खिनमै खोए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना धाक। ये महाराज ने शब्द दर्ज कर दिता। शायद अज दे ज्ञानी नूं ना पचदा, उन्हें कहना सी तां किसी ने मिलावट करती इतिहास विच जी। नहीं प्यारिओ, सुली दी मौत हुई, आवे विचों सड़ मरिया। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह शांत ने। मैं बेनती कल की कि गुरबाणी विच मिलावट मीणियां ने शुरू कर दी, पर धन गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह उन्होंने धुर की बाणी वाह कर दी, कच्ची बाणी वाह कर दी। परमात्मा ने पुत्र की दात दी। गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन होया ते सक्के भरा ने जी, पहला दाई, फिर खिडावा, फिर सपेरा, ये 3 वार किते ना। पर गुरमुखो, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कल भी बेनती की, इको कलोता पुत्र। लोक वधाइयां संगतां गुरबाणी पढ़ पढ़ के रूहानी वधाई दे रही सन, पर सक्का भरा भतीजे नूं मारन वास्ते हीले बना रहा सी। गुरु अर्जुन देव फिर भी तपे नहीं, बिल्कुल शांत ही रहे। ये शांति कमजोरी नहीं, ये शांति सुरम गति है। ऐसे शांति ते सबर ने तत्ती तवी ते बैठ के उस तपस का मुकाबला करना है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जेड़ी साडे ते बख्शिश की, मैं कल भी क्या, गुरसिखो ऐस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, क्योंकि साडे कोल समा सी सिर्फ इन्ना क, जिन्नी को बख्शिश की, किन्नियां भाषावां महाराज जी ने वरतियां, रेखता महाराज जी ने वरती, जिन्हों अजकल आप उर्दू कह रहे हैं दी शुरुआत हो रही सी। मीरा दाना दिल सोच रेखता है। सतगुरां ने सहस्कृति, सतगुरां ने गाथा, सतगुरां ने पंजाबी, सतगुरां ने ब्रिज भाषा, सतगुरां ने लहिंदी। आ दखने जेड़े ने, तू चौ सज्जन मैडिया देई सिस उतार, नैन महंजे तरसदे कद पसी दीदार। महाराज जी ने शब्द वरते, देखण को मुश्ताक मुख कजेहा तो धनी। महाराज जी ने सारे शब्दां की वरतों की। सब तो वड्डी मैं कल कहा जेड़ी बख्शिश की, गुरसिखो इस मानवता दे उधार वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना कर दी। फिर नाल एक वचन सानू कह दिता, इसनूं मैं जरूर साझा कर देना। महाराज गुरु अर्जुन देव जी वचन करते हैं कि संगत जी, जो कुछ मानवता नूं मिल गया है, कहने ये प्यो दादे दी इन्नी क कमाई है कि रहिंदी दुनिया तक कोई बंदा दुनिया दा, इकल्ला मैं सिख नहीं कहा, दुनिया दा कोई बंदा जिहड़ा आत्मक भुख दी तृप्ति लई आवेगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करेगा, ये शब्द हर बंदे दे अंदर दी तृप्ति कराएगा। महाराज जी दा बचन, हम तनवंत भागड़ सचनाए, हर गुण गावें सह सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। पर यह भी खजाना बदकिस्मती नाल नहीं, बदकिस्मत शब्द वरता, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लहर लाए। जिदे मस्तक दे लेख ने गुरु अर्जुन साहब ने, जिथे अज तुसीं सारे मत्था टेकण आए हो। प्यारिओ,
याद रखियो श्री हरमंदर साहिब ठीक है गोल्डन टैंपल। मैं एक बारी क्या सी वरतिंदा पे शब्द पर असल च पता कि ये हर जपे हरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम। खरी नू जपण वास्ते हरमंदर है। इसे नू बाबा सतगुरां ने कहा डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहा बद्धो पुरख विधाता है ता तू सोया वस दी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां नानक कसमल जाए नाया रामदास सर। प्रोफैसर पूरन सिंह दी एक कविता है, मैं थोड़ा जा आउणा में शहादत संबंधी सिर्फ पंछी चात महाराज की बख्शिश करके गए। वो कहता है घेरा पिया होया है, तुसी देखो किन्नी अज बीमारी है। आपां सारियां हदायतां मन भी रहे हां जो हेल्थ वाले कह रहे हैं, पर सिखां नूं पुछ के देखो जेड़े अज एक कथा सुन रहे आ इसे मुल्क च जेड़े बैठे आ जेड़े रूटीन च महीने बाद हफ्ते बाद सतगुरां दे दरबार च आके मत्था टेकदे सन, उन्हां दे हिरदे अज बैराग नाल भरे पए ने। वो किहड़ी सुलखनी घड़ी आवे जदों गुरु रामदास तेरे दरबार च आके मत्था टेकीए। पूरन सिंह कहंदा है घेरा पिया है, कविता वैसे ओदी कि एक माई, मैं सिर्फ ओदा तत्त भाव दसन लगा, निक्का जिहा चुंगदा दुध चुंगदा बच्चा चुकी लियाउंदी तेजी नाल दौड़ी आउंदी है। दीवान कौड़ा मुल मिलदे आ, वो जो ना लिखिया कहंदे, वो कहंदे ने बीबी कित्थे चली है? कहंदी है हरमंदर मत्था टिकाण चली आ बच्चे नूं। कहण लगे तैनूं पता घेरा पै गया, उत्थे सिखां नूं मार दिता जाना, उत्थे सिखां दे कतल हो रहे आ, तू तेजी नाल दौड़ रही है। कहंदी मैं तां ही तां तेजी नाल लैके चली आ, मरना ते एक दिन है, पर मेरा पुत्र गुरु रामदास दे चरना भी जाके मत्था टेक लवे जेदा अंत भी आ जाए। प्यारिओ ये गुरु अर्जुन देव की बख्शिश है। मैं एक बेनती करा, 4 दरवाजे ने पर रस्ते 4 कोई नहीं। दरवाजे 4 ने पर अंदर प्रवेश करने का रस्ता सिर्फ एक ही है। दर्शनी ड्यूटी तो रस्ता एक ही है ना जी। आप घंटा कर वाले अब तुम ये ना समझो मैं वड्डी परिक्रमा की गल नहीं कर रहा। वड्डी परिक्रमा च जो अंदर प्रवेश करने हरमंदर के दरवाजे 4 ने, 4 वर्णा दे, 4 मजहबां दे, 4 दिशावां दे, जेड़ा मर्जी आए। पर एक गल चेते रखियो, इत्थे मत इक्को दी गल कीती जांदी, एक ओंकार। इत्थे अंदर प्रवेश करन दा रस्ता एक है। आप नूं पता है बैठे ने सिंह साहब कि हरमंदर साहब दे दरवाजियां नूं बाहरों कुंडी नहीं लगदी, अंदरों कुंडी खुलदी है। मैं खैर बेनती करा, ये गुरु अर्जुन देव की बख्शिश है, ये रहमत उन्होंने की। ते अगली गल, गुरु ग्रंथ साहिब का सन्मान जे सिखन की थां देखनी है तो केवल गुरु अर्जुन देव नूं पुछो। हरमंदर साहिब विच प्रकाश बाद विच हुंदा है ने वाहिगुरू जी पहला हरमंदर बनता है तो संपादना गुरु ग्रंथ साहिब की बाद विच हुंदी है। जिस जगह ते हरमंदर दा पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाना वो जगह पहला बनाई, संपादना बाद विच कीती। जिस कोठे विच गुरु अर्जुन देव रोज आराम करते ने उस कोठे विच पलंग ते गुरु ग्रंथ साहिब का आराम है ते गुरु अर्जुन देव आप जमीन के उत्ते लेटते हैं। ते अज सब नूं पता है श्री अकाल तख्त साहिब ते पलंग दे थल्ले चादर विछी है जी, वो किस दे नाम दी है? एवें उठ के गल्लां कर देनियां, नहीं जी महाराज नूं पलंग दी की लोड़ जी, चौर दी की लोड़ जी, ये ज्ञान गुरु है। मैं कहना गुरु अर्जुन देव नूं पुछो, वो कहंदे ने पोथियां तो ग्रंथ तां बनावांगा पहला प्रकाश करने वास्ते हरमंदर बनावांगा। थां पहला बनाई फिर प्रकाश किया। ते जिस कोठे च आराम करते ने जिथे प्रकाश किया जाता उत्ते सुख आसन नहीं किया, नहीं किया जी, क्योंकि दरबार है ये सच्चे पातशाह का दरबार है ते पातशाह दे आराम वास्ते कोठा साहिब है। इनू भावना सहित समझ के देखिए। गुरु अर्जुन देव सच्चा पातशाह जिस वक्त प्रकाश कराया, गुरमुखो आप बैठ के हुक्म सुनिया ते हुक्मनामा भी उन्हां दी बाणी च आया, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। प्यारिओ हरमंदर साहिब दिता, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप दिता। मैं बेनती करा कि तरन तारण साहिब की दात दी,
कोड़ी आश्रम बनाए, करतारपुर साहब सच्चे पातशाह ने वसाया, लाहौर हजूर ने बौड़ी लवाई, धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने रामसर की दात दी। मेरे कहण तो मुराद उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मैं तां क्या वो गुरबाणी दे भी पुंज ने। ये बिल्कुल असी संखेप जा चले हैं, ये नहीं भी किन्ने शब्द किन्ने अष्टपदियां, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच जो गिनती मिनती करदे अंत तां नहीं पैंदा। तकरीबन 2200 तो वध हजूर सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे रहमत भरे बचन, ये सारी बख्शिश वरत रही सी। इस तो अगली बेनती करा, जिस दिन के संबंध विच आपां अज बैठे हैं, शहादत। ठीक है, पुरातन जिहड़ा सिख ग्रंथ ने उन्हां विच शहादत दा कारण चंदू दा रिश्ता मोड़ना दस्सिया जांदा है कि मैं उदन भी कहा, चंदू उहदे रोल नूं अखां तोले नहीं किया जाएगा। उस बंदे ने तसीहे देन विच पूरा जोर लाया है। पर जदों गुरु अर्जुन देव की शहादत संबंधी विद्वानां ने होर खोजबीन की ते सामने जहांगीर की तोज के जहांगीरी आई, जिन्हों हर विद्वान तकरीबन कोट करता है। इवन कि श्रोमणी कमेटी दियां छपियां हुई किताबां विच उहदा जिक्र किया गया। जिहड़ा गुरु अर्जुन देव का जीवन एड किया डॉक्टर रूप सिंह होना, उहदे विच एक चैप्टर यासा दा मैं बेनती करांगा उन्होंने ध्यान नाल पढ़ियो। सरदार कपूर सिंह का लिखिया होया कि गुरु अर्जुन देव किवें उन्होंने शहीद किया गया। एक तो रिश्ते का कारण, चलो एक घरोगी लड़ाई भी सी, एक घरेलू मसला है ना जी। उस बंदे ने हंकार च शब्द कहा कि चुबारे की इट मोरी चलाओ। गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरु अर्जुन देव जी के घर बारे चंदू ने शब्द कहे। पर मैं साध संगत एक बेनती करा कि गुरु अर्जुन देव की शहादत के कारण होर बहुत ने, यह भी एक कारण है, इनू मैं खंडन नहीं करांगा। सब तो वड्डा कारण कि गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह दे वेले सिख लहर जां सिख कौम चढ़दियां कलावां भी जांदी पई है। इस घर की चढ़दी कला नूं देख के भावें कट्टल मुलाने होण ते भावें सनातनी ज़्यादा ब्राह्मण होण, सच है वे सारियां दे अंदर इक्को गल सी, किसी तरीके नाल गुरु नानक दे घर दे इस रूहानियत दे सोमे नूं बंद किया जाए। उस विच कारण कई ने। जदों आपां बाणी दा पाठ करने उहदे विचों सानूं सब मिलदा है, क्योंकि इस घर दे अंदर ना तां काजी दी झोला चुकी की गई, ना ब्राह्मण दी की गई, ना जोगी दी की गई। एक बचन मैं आसा की वार विचों आप नूं सुनाना, पाठ ते आप रोज़ सुनदे हो। महाराज उत्थे कहंदे मानस खाणा करै निवाज, लोकां दा हक खाण वाले 5 वक्त दे नमाजी बने ने। छुरी वगायन 3 गल ताग, खतरी ने गल च धागा पाया, बेईमानी दी छुरी लैके भी तुरया होया। मानस खाने करै निवाज, छुरी वगायन 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरा नाद। उस खतरी दे घर विच ब्राह्मण पूजा करन जांदा है, उन्हां पियावै ओही साध। उस हाकम दे घरों राशन तनख्वाह मिलती है, खतरी नूं राशन जुल्म कर रहा हाकम, ओदा राशन खतरी करदा है, खतरी दे घर च पूजा ब्राह्मण करदा है। ते महाराज कहंदे ने ब्राह्मण नूं ओही स्वाद आउंदा पिया जिहड़ा मानस खाने निवाज वाले नूं हुंदा है। इहदे अर्थ आप कदी सवेरता नाल देखियो, मानस खाना खरै निवाज, छुरी वगायन 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरा नाद, ओना पियावै ओही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करै आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर। महाराज कहते सब कुछ चला गया। मैं बेनती करा कि यह कारण सन कई ते बादशाह जहांगीर दी ओ लिखत जिन्हों तकरीबन सारे विद्वान कोट कर दिया, उन्हें गुरु अर्जुन देव लई जिहड़े शब्द कहे उहदे विच उन्हें कहा सी ये झूठ दी दुकान है, बातले दुकान क्या झूठ दी दुकान। उस विच वो कहंदा 3-4 पीढ़ियां तो चलदी पई है। हिंदू बड़े मानते आ, भोले भाले मुसलमान भी इहनूं मानते आ। मेरे अंदर कई जहांगीर कहंदा कई चिरां दा ये ख्याल सी इस झूठ दी दुकान नूं बंद करना चाहिए। उन्हें दोष की लाया कि अकबर नहीं सी चाहता कि गद्दी जहांगीर नूं मिले, अपने पोते खुसरो नूं देना चाहता है। उहदे विच उहने गुरु अर्जुन देव जी बारे कहा जहांगीर ने
कि इन्हां ने खुसरो नूं लंगर रोटी खवाई, आशीर्वाद दिता, उहदे लई दुआ कीती। कहंदा मैं हुक्म कीता इन्हां दे बच्चे, इन्हां दा माल असबाब सब कुछ जब्त कर लिया जाए ते इन्हां नूं कतल कीता जाए। यासा दा शब्द वरतिया, यासा वा सियासत, यह कानून यासा दा चंगेज खान ने बनाया सी। खैर आपां इस विषय रहना कि गुरु अर्जुन देव की शहादत बादशाह की संकीर्णता सी, मुलाणियां नूं खुश कर ली, ब्राह्मणां दा दोष, पिरथी चंद का पूरा योगदान जिन्हों बीरबल कहंदे आ, याद रखियो बीरबल ने भी पूरा योगदान पाया। नक्शबंदी लहर शेख अहमद सरहंदी ओदा भी पूरा अपने वालों जोर लाया। मुक्कदी गल जी, गुरु अर्जुन देव नूं शहीद करन विच इन्हां सारियां लोकां दा हत्थ सी। ये बकायदा अजकल दीयां लिखतां दे विच साडे कोल प्रूफ ने। महाराज गुरु अर्जुन देव जी ते दोष काहदा लांदे? चलो एक तां पुरातन ग्रंथां च है जी चंदू दी बेटी दे रिश्ते दा, पर दूजा सी खुसरो नूं लंगर छकाउण दा। धन गुरु अर्जुन देव जी नूं जदों लाहौर लिजांदा गया, महाराज जदों लाहौर गए आ, पहलां गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं गुरगद्दी दित्ती, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने तिलक दिता, गुरियाई दा तिलक। महाराज जी ने कहा बेटा गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं ये आद सिख है बाबा बुढ़ा जी, इन्हां दी हर गल नूं तवज्जो देनी। महाराज जान तो पहला हरमंदर साहिब आए जी सच्चे पातशाह, इत्थे नतमस्तक हुंदे आ, परिक्रमा करके जांदे आ। परिवार ते श्री अमृतसर दी संगत सच्चे पातशाह नूं विद्या करन जांदी। वो हिस्टरी आप सुन भी रहे हो, मैं सिर्फ बरीफ बेनती कर लगा। विद्या करन जांदे आ, ये भी पता है कि गुरु अर्जुन देव जी ने हुण वापस नहीं आउणा। बंसावली नामे च केसर सिंह छिब्बर कहंदा महाराज कहंदे असां लाहौर जाना है, उत्थे सिर देना है जाके। पहला पिता जी दे कहण ते गए सन, उदों विआह सी। अज सच्चे पातशाह सिੱਖੀ दी चढ़दी कला ले, मैं जिहड़ी शब्द वरतांगा हरमंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब सिੱਖੀ दा सिद्धांत, सिੱਖੀ दे सिद्धांत दा झंडा सदा बुलंद रहे। अज मेरा गुरु अर्जुन देव सिੱਖੀ दी खातर शहादत दा जाम पीन जा रहा है। महाराज नूं संगत विद्या करदी है, बैराग विच आए संगत वापस आउंदी है। मुर्तजा खान दे हवाले किया जाता है, चंदू की हवेली विच रखण दा जिक्र किया जाता है। प्यारिओ की क्या गया कि तुसी साडी मर्जी मुताबक गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो असी कहने वो लिख दिओ, पर मैं आपनूं बेनती करा गुरु ग्रंथ साहिब विच नरोल परमात्मा की इबादत की गल कीती है। इहदे च कोई द्वेष नहीं, कोई ईरखा नहीं। जे बाबा फरीद साहब जैसा दरवेश ये कहंदा पिया है कि फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कभी चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार। उस रूहानी बचन नूं महाराज ने दर्ज किया। महाराज कहते ना किसी दे कहण ते नहीं, ये आत्मक भोजन का थाल परोसिया है। पर जो इन्हें जहांगीर ने क्या, ये तो ऑर्डर करके हुक्म करके चला गया कश्मीर नूं। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी नूं जी 5 दिन तसीहे दिते गए। 5 दिन तसीहे ते 3 तरह के तसीहे जो साडे इतिहास ने क्या, तपत नीर, तपत लोह ते तपत बालू। तपदा होया पानी, तपदी हुई लोह ते तपदी हुई रेत। 5 सिख महाराज नाल गए। गुरमुखो धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जेठ दा महीना ते महाराज जेठ सुदी चौथ संमत 1663, सन नहीं संमत 1663, 16 ईस्वी सन 1606 धन गुरु अर्जुन देव जी नूं दे उबलते हुए पानी विच बिठाया गया। उत्तों सूरज तपे, थल्लियों देग उबले पई, सारी दुनिया नूं ठंड देण वाला। ते मैं कहांगा
जिस दे बचन अज भी मानवता नूं ठंड देंदे ने, जिहदी सुखमनी साहब, जिस दे फुने, जिस दा कोई राग तुसी सोठ लै लो, बिलावल लै लो, कोई गुरु अर्जुन देव दा बचन लो, इस तपदे कोई अंदर नूं ठारदा पिया है। किहो जिहा पत्थर तपदे कोई लोग सन, पत्थर दिल, धन गुरु अर्जुन देव नूं देग दे विच उबालिया गया। उस तो बाद दूसरा तसीया महाराज नूं दिता जांदा है, सीस विच रेता पाया जांदा है, तपदी लोह ते बिठाया जांदा है। मैं अर्ज करा ये किस तरह बीत्या होवेगा कि रेत, उबलदा पानी, तपदी लोह, सच्चे पातशाह दा पूरा जिस्म जिहड़ा है गुरमुखो छालियां नाल भर गया। याद रखियो, तपदे लोहे ते बहना, कोई तपदी चीज लोहे दी नूं पकड़ो नाल ही चम पट के लै जांदी है। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह तत्ती लोह ते बैठा, सीस ते रेता पै रहा। मैं चलो भावना नाल कह रहा, हे सतगुरु तेरा किन्ना का शुक्र करिए, तेनू गोइंदवाल तो लैके लाहौर तक हर तरीके नाल तेरे अंदर नूं खंडान ते तपान दा यतन कीता है। ठंड दे पर्वत, हे बर्फ दे पहाड़, तेरे अंदर नूं दुनिया दी कोई ताकत नहीं तपा सकी। तेरे बचन अज भी ठंड वरतांदे पे। महाराज ते सीस ते रेता पै रहा। साईं मियाँ मीर जी का जिक्र आउंदा है, वो आउंदा है महाराज जी, उन्हें वो भी देखा जदों सतगुरु कीर्तन करते ने, उन्हें यह भी देखा जदों सीस ते चौर झुलदी है। प्यारो अज वो भी देखदा पे, सीस दे उत्ते तत्ता तत्ता रेता पै रहा। वो रो पिया, महाराज नहीं रोए। सारे मत्थे दे उत्ते फलूवे हो चुके सन, पिंडा भर चुका सी। एडा वड्डा दरवेश वो रो पिया, कहंदा महाराज ये की? सतगुरां ने कहा, दरवेश ये नहीं शोभदा, दरवेशां दी अखां च पानी है। ओदा अंदर बाहर आ गया, कहंदा महाराज सीस ते रेता एक ही भाना वरता रहे हो। साडे एक विद्वान ने लिखा है, भावें वो बाणी दा शब्द नहीं, कहंदा चारों तरफ अग बरसे सेक सी तन साड़ दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। चारों तरफ अग बरसे सेक सी तन साड़ दा, छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा। साईं मियाँ मीर डिठा हाल आजद यार दा, ओ हो व्याकुल रो पिया चीख ते ढाही मारदा। सतगुरां कहा, मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल राम शांत गए हरि नाम से। महाराज कहने अंदर ठंड है, ये मैनू तपा नहीं सकते। एक पंजाबी दे शायर ने लिखा है तो उन्होंने जज्बात ही ना, कल्पना ते इमोशनल हो के लिखते आ। कहंदा लोको जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवा रिहा सी। जिदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवा रिहा सी। कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रिहा सी। खा के देग दे विच उबालिया नूं सतनाम वैगुरू गा रिहा सी। ओ सीना तपदा जग दा ठारने लई तन अपना साड़ विखा रिहा सी। कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल है अमल कमान वाली। ओए ये तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तत्ती तवी ते सुखमनी गाउण वाली। धन गुरु अर्जुन देव महाराज, उन्हां दा सारा जिस्म ये भर गया छालियां नाल। प्यारिओ जबान थतलांदी है, कहंदियां बोलदियां अंदर कंबदा है। हे सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन देव फिर किस अवस्था च खेडे, इहदा जिक्र भाई साहब भाई गुरदास साहब ने किया। मैं वो कह के संपन्नता वाल आवांगा। महाराज ये 5 उदाहरणा बड़ियां वरतदे रहे। ज्यों मछली बिन पाणीए क्यों जीवन पावै, ब्यूंद विखूणा चातर को क्यों कर तपतावै, नाद कुरंकै बेडिया सन्मुख उठतावै, भवर लोभी कुसम बास का मिल आप बंधावै, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै। धन गुरु अर्जुन देव प्यारिओ सुनियो थोड़ा जिहा टेके, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन घेत निर्बाणी। इस तरह गुरु अर्जुन देव ठंड च ने जिवें
मच्छी दरिया विच है। धन गुरु अर्जुन देव रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। इस तरह प्रभु दे दर्शनां च टिके ने जिवें भंबट पतंगा दीवे ते आके अपना आप कुर्बान करता है। रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। शब्द सुरत ले मिरग ज्यों भीड़ पई चित अवर ना आनी। जिवें मिरग नूं तीर वाजे तां भी वो नाद वल तुरिया आउंदा है। सतगुरु ने इन्ने तसीहे दिते अंदरों शब्द नूं जुड़िया। चरण कमल मिल भवर जो सुख संपट विच रहण विहाणी। दिने तसीहे दिंदे ने, रात नूं हवेली च ने महाराज। महाराज कहंदे ने इस तरह सुख नाल बैठे आ भाई साहब, कहंदे ने जिवें भवरा कमल दे फुੱਲ विच है। अखीरली जिहड़ी रात लंघी है ना जी, मैं दुनियावी शब्द वरतने बड़ी कष्टदाई सी। भाई साहब उस रात का जिक्र इस तुक च करदे आ, गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आख वखाणी। सारी रात गुरु अर्जुन दे पपीए की तरह उपदेश देंदे रहे। सवेरे शहादत हुंदी है। गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आख वखाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाद साध संग जानी, गुर अर्जुन विटों कुर्बानी। सच्चे पातशाह महाराज जी नूं शहीद किया जाता है। थोड़ा देख के बेनती सुनियो, अज मैं कर दी सी पहले अर्ज PTC वालों भी टाइम लग जाना। इस शहादत चों की निकलिया? बहुत कुछ निकलिया। सिखां विच दो तरह दीयां शहादतां ने, एक शांतमई सबर वाली, एक जुझारू है। सबर नाल सब कुछ सह जाना, ते जे ना फिर सबर तो बाद मन्ने ते उन्होंने शस्त्र नाल समझाना। एक विद्वान दे शब्द ने कावक की, वो कहंदा इहदे विचों निकलिया की? कहंदा गुरु अर्जुन देव साईं मियाँ मीर नूं कहंदे ने ते इह सच भावें ओहदी कल्पना पर हकीकत बनी। वो कहंदा महाराज कहंदे आ देखो साईं मियाँ मीर, रूहानीयत दा बीज गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द है, ते कुर्बानी दा बीज अज मैं इत्थे तत्ती तवी ते बीज चलिया। ये साड़ रहे ने, पर इस सड़े विचों विच अंकुर निकलेगा। पंजाबी दियां सतरां ने महाराज कहंदे ने कि थोड़े दिनां दे विच ही फुੱਲ इस दे खिलर जाणगे इउं संसार अंदर। कोई चांदनी चौक नूं भाग लासी चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। महक उठू चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों तो रुत बहार अंदर। अध खिड़ेगी तोड़ के टाणियां तो, चिण देवेगा कोई दीवार अंदर। बनी रहेगी सदा बहार इसते, लागे खिजा ने इस दे टुकना नहीं। लगी औड़ ते इन्हां ने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। महाराज कहंदे ने ओ रुख ला चलिया जिन्हें कदी सुकना नहीं प्यारिओ। उस सतगुरु दा ये बचन कि मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना घालियो। नाम रतन गुणाहर बन जे लाद वखर लै चालियो। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना चलते राख्यो चीत। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रख्यो ग्रह भीतर, उठ उआहू को दौड़ियो। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, हर सोग नहीं मान्यो। महाराज कहंदे ने कि उस हाथ सोग नहीं जानियो, जो जो हुक्म भयो साहिब को सो माथे लै मानियो। महाराज कहंदे ने जो दा हुक्म सी भाणा मनण विच शिखर है धन गुरु अर्जुन देव जी। मैं बेनती करांगा, उस गुरु अर्जुन देव दी शहादत ने की दिता? दिता ए कि 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। उन्हें सानू दिता अकाल तख्त, उसने सानू शहादत ने दिता मीरी ते पीरी दा सिद्धांत। उस शहादत ने सानू दिता सिख ने आज़ादी नाल किवें विचरना है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन गुरु अर्जुन देव महाराज